सर वो शर्मा जी की जो क्या हो रहा है? जी साहब कुछ नहीं, वो काम खत्म हो गया था ना तो थक के थोड़ा बैठ गए थे। ये सब करने आती हो तुम ऑफिस? ये फोन में ऑनलाइन स्वेटर देख रही हो? ये काम करने का टाइम है? ये सब करने का टाइम है? फोन लाओ अपना। भाई मैं एक मीटिंग से आ रहा हूँ, उसके बाद फोन ले लेना और कैबिन में आके मिलना मुझसे। फोन क्यों ले लिया? कोई गलती हो गई है तो आप बता दो ना। सर ने तुम्हें जितना बोला है ना उतना किया करो। यहाँ पे जो फालतू की चीज़ें करती रहोगी डांट तो पड़ेगी ना। आ जाना। चले चलो। 1 घंटे बाद। हमसे क्या गलती हो गई? हम भी पागल है ना जो यहाँ बैठ के स्वेटर देख रहे थे। अब फोन भी ले लिया ना साहब ने। पागल है हम, कुछ भी करते हैं। जी सर, ये सारे क्लाइंट सारी चीज़ें हो चुकी थी। जी साहब आपने बुलाया हमें? हाँ, मैंने बुलाया था। ऑफिस टाइम में तुम बैठ के कर क्या रही थी? साहब गलती हो गई हमसे, हम ड्यूटी के वक्त में फ़ोन चला रहे थे। हम आगे से नहीं चलाएंगे। हम मानते हैं कि हम बैठकर फ़ोन चला रहे थे, भले ही हमारा काम ख़त्म हो गया हो, लेकिन हमें इस तरह बैठकर फ़ोन नहीं चलाना चाहिए था। साहब वो क्या है ना, हम फ़ोन में ना स्वेटर देख रहे थे अपने लिए। हमारे पास कोई जर्सी स्वेटर शॉल कुछ भी नहीं है, इसलिए हम सोच रहे थे कि कोई सस्ता सा मिल जाता तो हम ले लेते। क्यों इतनी ठंडी हो रही है? तुम्हारे पास स्वेटर कुछ सॉल कुछ तो होगा। हमारे पास था स्वेटर, शॉल भी था। क्या है ना, छोटी बहन है, उसको भी सर्दी लगती है तो हम उसे दे दिए। सैलरी तो मिलती है ना तुम्हें टाइम पे, पैसे तो मिलते ही हैं, खरीद लेती है अपने लिए। साहब क्या है ना, घर में कमाने वाला हमारे अलावा कोई नहीं है। हमारी बड़ी बहन है पर उसकी शादी हो गई है तो वो अपने पति के कहे अनुसार चलती है। शादी के बाद हमने उससे घर में मदद के लिए पैसा उधार लिया था 20,000 रुपये। आज उसके पति ने 50,000 कर दिया है, वो ब्याज लगा लगा कर। और वो भी कुछ नहीं बोलती है, वो भी उसी की बातों में आ जाती है। तो हर महीने अपनी सैलरी में से मुझे कम से कम 8,000 तो देना पड़ता है उन्हें। और उसके बाद बिजली का बिल, राशन का बिल, घर का किराया, ये सब निकाल के हम सोचते हैं हर महीने कि एक स्वेटर या शॉल खरीद ले या फिर कोई जर्सी खरीद ले, लेकिन पैसा ही नहीं बच पाता, इसलिए हमें ऐसे ही काम पे आना पड़ता है। तो परिवार में तुम्हारे अलावा कमाने वाला कोई और नहीं है? हाँ साहब, हम अकेले ही हैं। बुरा लगा जान के कि तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा कोई और कमाने वाला नहीं है, लेकिन मैंने ऑफिस में सारे स्टाफ को बोल रखा है काम के टाइम कोई भी फ़ोन नहीं चलाएगा। और तुम भी हमारी कंपनी की स्टाफ ही हो। तुम्हारा काम बेशक ख़त्म हो गया, लेकिन ऑफिस आवर में तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना है। चलो राजा, मैंने तुमसे मंगवाया था, लेके आए हो? जी सर, मैं भी लाया। साहब आपने मुझे नौकरी से निकालने का फैसला तो नहीं किया ना? साहब हम हाथ जोड़ते हैं, साहब हम इकलौते कमाने वाले हैं। हमसे गलती हो गई, हम दोबारा कभी बैठकर फ़ोन नहीं चलाएंगे। ये लीजिए सर। किसने कहा मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ? ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है साहब? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। ये किसके लिए? ये तुम्हारे लिए है। हमारे लिए? नहीं नहीं साहब, हम नहीं ले सकते, ये तो बहुत महंगा है। हम कैसे ले सकते हैं ये? रखो। नौकरी करनी है नहीं करनी? नौकरी तो करनी है। करनी है ना, तो मैं नहीं चाहता मेरा कोई स्टाफ बीमार पड़े, तो ये रखो, तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। बिना स्वेटर के घूम रही हो, ठंड लग जाएगी। सब स्वेटर पहन के आते हैं ना, तो तुम भी कल से पहन के आना। देखो, उस टाइम मैंने तुम्हें डांटा बस इसलिए कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी थी, और मैं तुम्हें डायरेक्ट ये ला के दे देता तो मुझे पता है तुम कितने खुददार हो, ये लेती नहीं तुम मुझसे, तो बस इसलिए मुझे करना पड़ा। और काम के टाइम सिर्फ काम में ध्यान दिया करो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बता दिया करो, अगर मैं ना हूँ तो राजा से बोल दिया करो। कभी हमने किसी चीज़ के लिए मना किया तुम्हें? राजा, मैंने कुछ और भी मंगवाया था, लाया? जी सर, ये लीजिए सर। और ये तुम्हारी सैलरी और 1 महीने का एडवांस। आप इतने सारे पैसे? तुम्हारे ही पैसे हैं, तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा। 1 महीने की सैलरी है, और जो भी घर में थोड़ी बहुत चीज़ों की ज़रूरत हो वो ले आना, थोड़े थोड़े करके काट लेंगे। और जो तुम उस दिन गार्ड अंकल को कह रही थी कंबल की ज़रूरत है, वो मैंने सुन लिया था। तो ये 1 महीने की सैलरी है, सैलरी का भी टाइम हो गया था, और 1 महीने का एडवांस है। और जो भी लेना हो अपने लिए और अपनी छोटी बहन के लिए लेना। और खबरदार कि अपनी बड़ी बहन को कोई पैसे दिए। पहले अपने बारे में सोचो, अगर तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी, अगर तुम ठीक रहोगी ना, तभी अपनों का ध्यान रख पाओगी। शुक्रिया साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं।
भगवान करे ऐसा मालिक सबको मिले। आप जैसे लोग ना बहुत कम होते हैं इस दुनिया में, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी मदद करते हैं। आप ही जैसे लोग होते हैं साहब, जिनकी वजह से इंसानियत आज भी जिंदा है। आपका शुक्रिया। हम कल से यही स्वेटर पहन कर आएंगे और छोटी को भी अच्छा सा स्वेटर शॉल दिला देंगे। चलते हैं। सर एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, मैंने और भी कंपनी में काम करा है, लेकिन 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना सर, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब जिस कंपनी के ओनर इतना सोचते हो सबके बारे में, कर्मचारी के बारे में, गार्ड के बारे में, हम सबके बारे में, वहाँ का ओनर कितना बेस्ट हो सकता है, ये मैंने आज देख लिया। ठीक है, अब इतना मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। एडवांस चाहिए क्या? नहीं नहीं सर, वो बात नहीं है। बाकी अगर आप कर देते तो बहुत बढ़िया बात हो जाती।